हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन नंबर ए है 29 मई, बी है 28 मई, सी है 30 मई और डी है 25 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 29 मई। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1902 को यूपी के हापुड़ में नूरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 29 मई 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों, जो चौधरी चरण सिंह थे ये प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ध्यान रखना है 28 जुलाई। कब से कब तक? 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। ठीक है, ध्यान रखना है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कब से कब तक रहे? तो ध्यान रखना है ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार ये बने थे 3 अप्रैल 1967 को। कब बने थे? 3 अप्रैल 1967 को। और इसके बाद इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ था 25 फरवरी 1968 को। ठीक है, और दूसरी बार ये बने थे 18 फरवरी 1970 को। कब? 18 फरवरी 1970 को ये दूसरी बार बने थे। ये पहली बार और यहाँ पर ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी बार इनका कार्यकाल कब तक रहा था? तो 1 अक्टूबर 1970 तक इनका दूसरी बार कार्यकाल रहा था। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1 बार भारत के ये प्रधानमंत्री भी बने। अगला क्वेश्चन है, देश भर में संस्कृत के कितने विद्वानों को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उनके घर पुरस्कार भेजेगा? ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 97, सी है 105 और डी है 87। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 97। संस्कृत में मूर्धन्य विद्वानों का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से हर साल पुरस्कृत किया जाता है। पिछले वर्ष 2018 और 2019 के पुरस्कार के लिए चुने गए विद्वानों की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन संक्रमण के चलते पुरस्कार वितरण समारोह नहीं हो सका था। अगले महीने उन्हें उनके घर पुरस्कार भेजने की तैयारी की जा रही है। कुल 97 विद्वानों को पुरस्कार भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से उनके घर पर पुरस्कार भेजा जाएगा। और कितने विद्वानों को? तो कुल 97 विद्वानों को उनके घर पर पुरस्कार भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2020 के बीच दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बच्चों के लापता होने के कम से कम 9,453 मामले दर्ज किए गए? ऑप्शन नंबर ए है गूंज, बी है क्राई, सी है कोलकाता रेस्क्यू और डी है चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्राई। जनवरी से जुलाई 2020 के बीच दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
और हरियाणा में बच्चों के लापता होने के कम से कम 9,453 मामले सामने आए। एनजीओ क्राई द्वारा आरटीआई से संकलित आंकड़ों में इसका उल्लेख किया गया। इन 5 राज्यों में कुल लापता बच्चों में से लगभग 75% या 7,065 लड़कियां थीं। सबसे अधिक 5,446 बच्चों के लापता होने के साथ मध्य प्रदेश 5 राज्यों में सबसे आगे है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में दिल्ली और जो 4 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बच्चों के लापता होने के कम से कम 9,453 जो केस हैं वो सामने आए। और इसमें से जो सबसे अधिक मामले हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने? तो 5,446 केसेस। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायणभाई पटेल, बी है न्यायमूर्ति विक्रमनाथी, सी है न्यायमूर्ति रवि रंजन और डी है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को इसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2021 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पारापिल्लिल रामकृष्णन नायर रामचंद्र मेनन के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 जून 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे अभी वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में पारापिल्लिल रामकृष्णन नायर रामचंद्रन मेनन ये छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल 31 मई 2021 को समाप्त हो गया। और अब जो है छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियुक्त किए गए हैं। तो किसे किया गया है? प्रशांत कुमार मिश्रा को। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और मैप में छत्तीसगढ़ की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है लोकसभा सीटों की संख्या है 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए है लेप्तरिस, बी है सेमुआ, सी है आश्रिता और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आश्रिता। कर्नाटक राज्य की आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी। उन्होंने पायलट स्कूल में 1 साल का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टास्क कोर्स में हिस्सा लेकर स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलुरु के MVJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी की। आश्रिता ने ये कोर्स एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल से पास किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक राज्य की आश्रिता वी ओलेटी हैं ये भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं आश्रिता वी ओलेटी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने फेक वस्टर्ड नामक डिटेक्टर विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए है IIT रोपड़, बी है IIT बेंगलुरु, सी है IIT दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT रोपड़। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ के साथ मिलकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धोखेबाजों की पहचान के लिए फेक वस्टर्ड नामक डिटेक्टर डिवाइस विकसित किया। उन्होंने इस डिटेक्टर का निर्माण वीडियो में हेराफेरी एवं धोखाधड़ी के मामलों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। उन्होंने इस वेब कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन स्काइप और जूम पर प्रभावशाली तरीके से पूरा किया। फेक वस्टर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन काम करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फेक वस्टर नामक जो
डिटेक्टर है वो किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने साथ मिलकर इस डिटेक्टर डिवाइस को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पौधरोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वे वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अंकुर योजना है वो किसने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है? तो अधिक से अधिक पौधरोपण जो है वो किया जा सके, ये उसका उद्देश्य है। और इसके तहत पौधरोपण जो लोग करेंगे उनको प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस पुरस्कार का भी नाम ध्यान रखना है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की मैप में स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है, लोकसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों अगर मध्य प्रदेश का एरिया वाइज देखा जाए तो ये भारत में दूसरे नंबर पर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, भारत में सबसे बड़ा राज्य। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मेघालय, सी है तमिलनाडु और डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए असम। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वह इन जिलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे और जिले से संबंधित मुद्दों को हल करेंगे। गार्जियन मिनिस्टर महीने में 1 बार जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे। अनिवार्य यात्राओं के अलावा वे आपात स्थितियों के दौरान भी जिले का दौरा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि गार्जियन मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो किस राज्य में की गई है? तो असम में विभिन्न जिलों में जो गार्जियन मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति की गई है। और जो गार्जियन मिनिस्टर हैं उन्हें 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो गार्जियन मिनिस्टर हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे और जिले से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो ये हल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है किस राज्य ने? असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वालों के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है तीसरे, सी है दूसरे और डी है चौथे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे स्थान पर। हाल ही में प्रसिद्ध पत्रिका लैंसेट में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वालों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में थी। 1990 के बाद इस आयु वर्ग के पुरुषों में यह सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। पहली सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? तो चीन जो है पहले स्थान पर इसमें रहा है। दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या 2019 में 1.1 बिलियन थी, जिसमें तंबाकू से 7.7
मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो एक पत्रिका है लैंसेट, उसमें प्रकाशित की गई है। और इसके मुताबिक जो पहले नंबर पर देश है तंबाकू से धूम्रपान करने वालों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है, तो वो है चीन में, और भारत दूसरे नंबर पर इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है मनीष रावत, बी है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, सी है विकास सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया गया है। यह प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड डॉक्टर सिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी हैं वो रुडोल्फ बी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 30 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन। 27 मई को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, इलाहाबाद। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। अमेजॉन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अशोक लावासा, बी है मैन स्मिथ, सी है एंडी जेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।